Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग डेप्थ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के आए हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 का जो टाइप थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 पूरा 13 ए बी सी एंड क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट कर चुके थे। यह क्लास जो है क्वेश्चन नंबर 15 के आगे कैरी करेंगे। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं जिन्हें 2022 में यानी 2022 में 12 का एग्जाम देना है। वह स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई स्टूडेंट हो या झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो। साथ ही साथ यह क्लासेस जो है वैसे स्टूडेंट जो सीए, सीएस, सीएमएस कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, वो सभी के लिए भी यह क्लासेस जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर के माध्यम से आप हमारे डेली कॉमर्स क्लासेस नाम का ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। Remember to note that there are two applications on our in Google Play Store services. ठीक है, one is for offline classes and another is for online classes. तो another one जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा A2-15 के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में कि LMN फर्म में पार्टनर है। Who are the partner? LMN are the partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1:1। ठीक है, ये लोग अपना प्रॉफिट का रेशियो कैसे बंटवारा करते हैं? 2:1:1 के रेशियो में। फिर कहता है कि इन देयर बैलेंस शीट, इन लोगों का बैलेंस शीट में जो कि 31 दिसंबर 2018 को बताता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ठीक है, कितने का रिजर्व है? 36,000 रुपए का जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। यानी कि इन लोगों ने क्या किया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए रिजर्व करके रखे हैं 36,000 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है वो भी कौन साइड में है? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि ये लोग जो बैलेंस शीट बना रहे थे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है। क्लियर है? और फिर आगे बढ़िएगा तो कहता है कि एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द 36,000 ऑन द असेट साइड, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है असेट साइड 36,000 रुपए है। आई बात समझ में? इसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या बोलता है। द फर्म हैड टेकन ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी विथ प्रॉफिट 1 लाख। फर्म ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रॉफिट के साथ 1 लाख का करा रखा है। ऑन 28 फरवरी 2019 एल डाइज, एल का मृत्यु हो जाता है, स्वर्ग सिद्धार्थ चलते हैं 28 फरवरी को। बस 28 फरवरी को ही सब एक्सपायर हो रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं तो कहता है द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 1,26,000 इंक्लूडिंग बोनस। कंपनी क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी ने 1,26,000 रुपए का स्वीकार करता है, एडमिट करता है विद बोनस के साथ। प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए आपको कॉलम दिख रहे होंगे और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के लिए यहाँ पे कॉलम दिख रहे होंगे। यानी कि ऑब्वियसली यहाँ से आप लोगों को यह क्लियर होते हैं कि हमारा क्वेश्चन और 50 ये दोनों कॉलम के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान में देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सबसे पहले हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो सिंपली आपको क्या ध्यान देना है कि आपका जो सवाल दिया गया है, ठीक है, इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है, क्या देखेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी कौन साइड बता रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 36,000 रुपए का है, वो असेट साइड। बैलेंस शीट सपोज या हमारा बैलेंस शीट होता है तो असेट साइड कौन सा साइड जाएगा? वो साइड जाएंगे, है कि नहीं? तो हमने आप लोगों को क्या बताया है कि दुनिया उल्टा है। अगर असेट साइड उधर है तो हम लोग बीडी कौन साइड करेंगे? ये साइड करेंगे। यानी कि आप लोग जो है क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना रुपया है? 36,000 रुपया टू बैलेंस बीडी। क्लियर है? फिर देखते हैं, कहता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है वह लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड आपका बैलेंस शीट किधर होता है? ये साइड। तो उधर उस साइड हम कौन साइड लिखेंगे? हम ये साइड में लिखेंगे, यानी कि इधर लिखेंगे, यानी कि बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ठीक है, बाय JLP रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ध्यान देंगे,
दोनों अलग अलग है। अगर असेट साइड होंगे तो इधर डेबिट साइड लिखेंगे और अगर लायबिलिटी साइड होंगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा? इंश्योरेंस कंपनी ने वह क्या बोल रहा है? इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि हमने एक्सेप्ट किया कितने रुपए का क्लेम, 1,26,000 रुपए का। तो इसे किधर लिखेंगे? ठीक है, इसे आप लोग यही साइड लिख देंगे, बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का स्वीकृति दिया? 1,26,000। आई बात समझ में? अब हियर यू विल गेट टू नो। यहाँ पर अब आप लोग को एक चीज ध्यान में देखिए, अगर टोटल असेट है क्रेडिट साइड, टोटल अगर क्रेडिट साइड को अगर आप ऐड करते हैं तो यू विल गेट 1,62,000। सिमिलरली जब हम लोग 1,62,000 को 36,000 से लेस कर देते हैं, यानी कि इन शॉर्ट आपको लोग पता है कि इधर से भी 36,000 है, इधर से भी 36,000 है। जब दोनों साइड से 36,000 को कैंसिल कर देते हैं तो भी गोल्ड है तो 1,26,000, यानी कि 1,26,000 हमको मिलता है। और आपका सवाल में भी बोल रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट होता है 1,26,000, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे ना, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 1,26,000 अमंग ऑल द पार्टनर्स। आई बात समझ में? तो फॉर दैट यू हैव टू डू टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फर्म में कौन कौन से पार्टनर हैं? लेट अस सी। तो LMN, तो LMN, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो एल के लिए कितना? 1,26,000 रुपए। 1,26,000 में एल का हिस्सा कितना था? 2:1:1, यानी कि 2/4। तो यू विल गेट 63,000। कितना? 63,000। Similarly, 1,26,000 multiplied by 1 divided by 4, you will get 31,500. कितना हो जाएंगे? 31,500। और for n you will also get 31,500। जब हम लोग ऐड करते हैं तो 1,26,000 टोटल होता है। ठीक है, इधर से सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल ऐड करने के बाद 1 लाख कितने होते हैं? 62,000। ठीक है, 1,62,000। इधर से डबल लाइन से अकाउंट क्लोज, इधर से भी 1,62,000 डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। एंड हियर वी कंप्लीटेड आवर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में हमारा बैलेंस बीडी फिगर होंगे। ठीक है, तो आइएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में हमारा बीडी फिगर होंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बीडी होता है डेबिट साइड, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कौन साइड डेबिट होंगे? कौन साइड लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड। यानी कि आप बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी हम लोग लिखेंगे कितना था आपका? 36,000 रुपए का। ठीक है, ये हो जाएंगे 36,000 रुपए। आई बात समझ में? और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? अब ये 36,000 रुपए को हम लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो क्या लिखते हैं? चलिए 2JLP अकाउंट। आई बात समझ में? 2JLP अकाउंट, ये वाला, ये जो बीडी आप देख रहे हैं ना, इसीलिए। अब देखिए दोनों साइड हमारे इक्वल हो गए, तो सिंपली हम लोग सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल ऐड कर देंगे 36,000। इधर से भी वही काम करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे 36,000। एंड हियर वी कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 15। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को भी कंप्लीट कर चुके। अब देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 में किसी भी तरह का कोई इशू होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर मर जाएंगे उनका कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब मरने के बाद भी चेहरे नहीं देने वाला, मर गए उसके बाद कैपिटल अकाउंट हमसे बनवाएंगे। चलिए कोई नहीं, हमारा कॉमर्स वाले विद्यार्थी का जीवन ही ऐसे व्यतीत हो जाता है कि नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं, कहता है कि ABC फर्म में पार्टनर है। सिर्फ पार्टनर्स का जो पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट, जो मर जा रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है, डेथ डिफ्यूजन, उनका कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसलिए आपको यहाँ पर ये कॉलम देख रहे होंगे, सिर्फ एक कॉलम हमने बना रखा है। ठीक है, कहता है ABC फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं? कैपिटल की रेशियो में बांटते हैं। तो व्हाट इज देयर कैपिटल? 40,000, 60,000, 1 लाख। ठीक है, 40,000, 60,000, 40,000, 60,000 एंड यू हैव 1 लाख। अब ये तीनों को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। सिंपली जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट। अब टू के टेबल में लगाएंगे तो 2, 3, 5,
यानी कि 2:3:5 की रेशियो में ये लोग अपना प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। आई बात समझ में? अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है तो ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस। 31 मार्च 2019 को इन लोगों का बैलेंस शीट दिखाया गया। बैलेंस शीट जो भी सजाए गए हैं उसमें कहता है कि 30 तारीख छठा महीना को यानी कि जून महीना में 30 जून 2019 को टपक गए बी। तो यानी कि हमारा कैपिटल किसका बन जाएगा? बी का डिसीज। हम ऐसे लिखेंगे, बी कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि बी जिंदा नहीं है, मर गए। तो बी डिसीज्ड, ठीक है, डिसीज्ड कैपिटल अकाउंट। बी का मृतक जो है मर गया है, वो उनका कैपिटल अकाउंट। बहुत सारी किताब में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट 20 कैपिटल अकाउंट में लिखे हुए होता है। नोट ए प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पर कर लीजिए चाहे ऐसे पर कर लीजिए, जनाब दोनों का मतलब वही होता है। अब देखते हैं, कहता है कि अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एक्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू। मर गए तो बी तो आएंगे नहीं, स्वर्ग से ले ले पैसा। मर गए तो बी मर गया तो स्वर्ग से आएगा, लाओ भाई लाओ मेरा हिस्सा दो, नहीं। तो हिस्सा किसको मिलेंगे? उसके एक्जीक्यूटर को मिलेंगे। ध्यान में रखेंगे, जो बैलेंसिंग करेंगे नोट बाय 20 कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट कुछ नहीं, सिर्फ 20 का एक्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से। क्लियर है? चलते हैं। कहता है कि सबसे पहले आपका काम क्या होगा? बी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, सॉरी क्रेडिट करना। तो इधर हम लोग लिखते हैं ना बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहला काम हमारा बैलेंस बीडी करना। कितना है? 60,000। तो इनका कैपिटल 60,000 था, तो ये हो जाएंगे 60,000 रुपये। क्लियर है? अब आइएगा, अगर सवाल में किसी भी तरह का कोई रिजर्व होंगे आपका लायबिलिटी से, उससे हम लोग बंटवारा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आपका लायबिलिटी देखिएगा रिजर्व है 12,000 का, तो सिंपली हम लोग बंटवारा कर देंगे बाय रिजर्व के नाम से। तो ये 12,000 रुपए को 2:3:5 के रेशियो में बांटेगा। तो 12,000 गुना बी के लिए 3, तो 3 और भागा डिवाइडेड बाय 3 2 5 और 5 10 कर दीजिएगा, तो आपके पास 3,600 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 3,600 रुपये। क्लियर है? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर देखते हैं असेट साइड, यानी कि आप लोगों की दृष्टि से ये साइड हो जाएंगे। कोई असेट में गुडविल या रियल है नहीं। तो चलिए अब हम लोग अपना सवाल पे चलते हैं। आइएगा, कहता है कि अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसे तो हमारा पास कुछ लेना देना नहीं है। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर annum, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनको मिलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेंगे तो इधर लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको कितने रुपए मिल जाएंगे वो आगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका कैपिटल कितने का था? 60,000 रुपए का कैपिटल, बराबर है। तो चलिए इसको ए साइड लिख देते हैं 2:3:5। ठीक है, इनका कैपिटल जो है वो 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय हिस्सा कितना? 3 है। 3 बटा कितने हो जाएंगे? 3 बटा आपका जो है, सॉरी इसे हिस्सा से क्या मतलब है? हिस्सा से सॉरी कोई लेना देना नहीं। कितने परसेंट? 12%। ठीक है, 12/100। अब देखते हैं इनका जो है मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हुआ 30 तारीख छठा महीना का। अकाउंट बंद होता है यानी कि 31 तारीख तीसरा महीना, तो स्टार्ट कब से हुआ होगा? अप्रैल मई जून, यही 3 महीना ने पैसा अपना 60,000 रुपए का काम किए होंगे फर्म में, तो यही 3 महीना पर ना उनको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 3/12, यानी कि 60,000 गुना 3 गुना 12 डिवाइडेड बाय 100 into 12, तो आपको जो है 1,800 रुपये हो जाएंगे। और यह 1,800 रुपये को हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोलता है और देख लेते हैं। कहता है कि शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन 20 डेट वाज वैल्यूड 2,40,000। जब बी मर गया तो फर्म का गुडविल जो था वह 2,40,000 रुपये था। आई बात समझ में? फर्म का गुडविल कितने का था? 2,40,000 रुपये का था। तो चलिए
चलिएगा 2,40,000 में इसका हिस्सा कितने मिल जाएंगे? आइए 2,40,000, 2,40,000 पूरे फंड का गुडविल, इनका हिस्सा 3 है, तो 3/10 जब हम करते हैं तो हमारे पास 72,000 रुपये हो जाते हैं। तो यानी कि बोलिए कि सर गुडविल के नाम से सीधा दिखा देते हैं 72,000 रुपये, कोई दिक्कत हो जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं हो जाएंगे, ठीक है, 72,000 रुपये। नेक्स्ट हमारा क्या करता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेट was on the basis of last year's profit. The profit for ended year was 15,000, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट जो जितना भी समय में काम किया तो इस पर प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने को कैसे बोलता है, पिछला साल के हिसाब से, ठीक है। तो पिछला साल के हिसाब से तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनता है, इसके लिए जर्नल एंट्री आपका बनता है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन नाम देंगे डेबिट वाले का, तो डेबिट में कौन चला जाएगा, पीएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। वो आते हैं कैसे निकलेंगे उसे अब कैलकुलेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिएगा आते हैं, देख लेते हैं प्रॉफिट कितना है फर्म का। अगर हम बात करें फर्म का प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपये। आई बात समझ में, ये कितने साल तक फर्म में रह करके काम किए हैं, कितने समय तक फर्म में रहे, तो ये फर्म में जो है पूरे 3 महीना रहे, जीवित रहे, तो 3/12 अलाइव होता है वही ना। और उसके बाद इनका शेयर्स कितना था, हिस्सा कितना था, तो हिस्सा था 2, 3, 5, यही था ना, तो 3/5। आई बात समझ में, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 1,125 रुपये। कितना, 1,125 रुपये। आई बात समझ में, और ये 1,125 रुपये हम लोग ऐसे दिखा देंगे, क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, और तो आगे कुछ है नहीं, अब सिंपली आपको अब क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो इसी तरह हम आपका बैलेंसिंग होंगे, डेबिट साइड हो जाएंगे, तो बैलेंस क्या लिखेंगे, 20 का एक्सिक्यूटर, बैलेंस सीडी मत पूछिएगा, ठीक है, एक्सिक्यूटर अकाउंट। तो एक्सिक्यूटर में कितने रुपए चले जाएंगे, 60,000, 3,600, 1,800, 72,000 और 1,125 रुपये को ऐड करिएगा, ठीक है, 1,125 रुपये को ऐड करिएगा। तो आई थिंक कि ये गुडविल के नाम से 72,000 रुपये नहीं जाना चाहिए था जी, ठीक है। यहाँ पर गुडविल जो होता है उसमें बंटवारा करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बन जाते हैं, इन जर्नल एंट्री बन जाते हैं आपका गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी गेनिंग्स पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न डेथ पार्टनर्स अकाउंट। तो डेथ पार्टनर क्रेडिट पे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन कौन चला जाएगा इसको कौन सा हम लोग मॉडिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे करने की गलती नहीं है, ये भी सही है, लेकिन जो एक रूल होता है बहुत अमाउंट में बन जाएगा, बहुत कर जाएगा, लेकिन आपका चला जाएगा कौन कौन, बाई कौन कौन है, एक है ना, तो एज कैपिटल अकाउंट चला जाएगा, एज कैपिटल, और बाई चला जाएगा सीज कैपिटल, ठीक है। तो सीज कैपिटल 72,000 रुपए को आप जो है कौन सा रेशियो था, 2:3:5, तो ये तो मर गया, तो 2:5 की रेशियो में बांट दीजिएगा, ठीक है, 2:5 की रेशियो में बांट दीजिएगा। तो सिंपली यू विल गेट दैट 2:5, तो 2:5 की रेशियो में बांट दीजिएगा, तो ए के लिए 20,571 रुपये मिल जाएंगे, 20,571 रुपये। और अगर हम बात करते हैं सी के लिए तो 51,429 रुपये, 51,429। आई बात समझ, हालांकि टोटल हमारा अभी भी 72,000 रुपये ही पहुंच जाएंगे। तो अब सभी को ऐड कर दीजिएगा, तो ऑब्वियसली आपके पास 1,38,525 रुपये होंगे। कितने हो जाएंगे, 1,38,525 रुपये। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे इधर भी, ठीक है, इधर भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, 1,38,525 रुपये। इधर से भी हम लोग करेंगे 1,38,525 रुपये, 1,38,525 रुपये। कितना, 1,38,525 रुपये। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो होते हैं वह भी क्लियर हो जाते हैं। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here.
DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है, 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट ऑफ अमन, सुमन एंड राखी who are sharing profit in the ratio of 2:1:2 was follows। यानी कि 31 मार्च 2019 को अमन, सुमन और राखी का बैलेंस शीट दिया गया है, जो कि अपना प्रॉफिट का 2:1:2 की रेशियो में बंटवारा करते थे। बैलेंस शीट दिया गया है, कहता है कि उसके नीचे बैलेंस शीट के नीचे कि अमन डाइड ऑन 12 जून 2019। अमन 12 जून 2019 को एक्सपायर कर गया। हद है, देना था तो मंथ में क्लियर दे देते ना, 12 जून को क्यों दे दिया? ये तो सबसे बड़ा गलती यही करता है, सियापा यही है। ये जाति कंफ्यूज हो जाते हैं, बेचारे नादान होते हैं। According to partnership deed, the executor of deceased partners was entitled to। अब इनका जो एक्सिक्यूटर है उनको हिस्सा मिलेंगे, क्या बोलता है, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो कुछ नहीं कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम चलेगा। फिर शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ twice the average of past 3 years। पिछला 3 साल का प्रॉफिट के आधार पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2 साल के लिए गुडविल निकालना है। फिर देखते हैं आगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स पर, पिछला साल का प्रॉफिट के आधार पर इसका प्रॉफिट जानना है। डेट दिया है तो डेट के आधार पर प्रॉफिट दो तरह से निकाला जाता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो यहाँ डेट के बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट दिया गया। अच्छा, फिर देखते हैं, कहता है कि उसके बाद द फंड क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च को हर हमेशा बंद हो जाता है। सुमन राखी जो है सबसे बड़ा इसकी आपा कर दिया। सुमन और राखी जो है अपना प्रॉफिट को 1:5 की रेशियो में बांटेंगे। फिर अमन कैपिटल अकाउंट, अमन का कैपिटल अकाउंट बनाना है, अमन का कैपिटल अकाउंट के लिए हमने बना रखा है। अब देखिए, ऑब्वियसली अगर इस टाइप का सवाल है तो 5 नंबर का ही सवाल आएगा। सबसे पहला काम बैलेंस बीडी लिखना। आइएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। कितना रुपया है देखिएगा, अमन का 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चले, आपका बैलेंस शीट में देखेंगे पहले लायबिलिटी साइड, क्या किसी भी तरह का कोई रिजर्व है या पीएल? तो रिजर्व तो नहीं है भैया, लेकिन पीएल जरूर है। तो पीएल की रिजर्वेबिलिटी क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल कौन है, अमन है, तो लिखेंगे अमन का, ये हो जाएंगे अमन, बाई लिख देंगे पीएल अकाउंट, ठीक है। पीएल में कितना रुपये जा रहे हैं देखिएगा, नोट डाउन, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, इसमें हम इसका कैलकुलेटर इधर बता रहे हैं। पीएल में जो है हमारा कितना रुपए जाएंगे, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 60,000 रुपये, ठीक है। तो इस 60,000 रुपये को हम चुके इसके हिस्सा, इसका हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा जो है वह 2/5 है। तो आपको मिलेगा कितना, 24,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 24,000, यानी कि यहाँ पर ये मालूम चल गया 24,000 रुपये कहाँ से आए, क्लियर। अब फिर इसके बाद आएंगे लायबिलिटीज, असेट साइड कोई है गुडविल वगैरह, तो बिल्कुल हम सबसे पहले ही बोल दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन गुडविल का नाम लिखेंगे, तो टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 2। गुडविल कितना है,
गुडविल इक्वल टू कितना है आपका 50,000, ठीक है। तो ये 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 तो कितने हो जाएंगे, अब आई थिंक 20,000 है कि नहीं, ये हो जाएंगे 20,000 रुपये। तो चलिए यहाँ पर आपने डाल दिया 20,000 रुपये। अब आएंगे हम अपने सवाल की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 से तो कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो किधर जाता है, क्रेडिट साइड जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये आपका नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। तो इनका कैपिटल कितने का था, 1,20,000 रुपये, ठीक है। इनका कैपिटल कितने का था, 1,20,000, क्लियर है। अब देखिएगा ये अलाइव कितना परसेंट रेट पर देखिएगा 8% है, तो 8/100। अच्छा ये अलाइव क्रेडिट का भी देख लीजिए, जब दिन में दिया है तो दिन में देख लीजिए। अकाउंट तो क्लोज होता है 31 मार्च को, स्टार्ट होगा अप्रैल से ना। अच्छा इनका डेट कब हुआ, जून में, अप्रैल पूरे 31 दिन, अप्रैल पूरे 31 दिन है कि नहीं, अप्रैल मई 30 दिन, मई 30 दिन और जून 12 तारीख को डेथ हुआ तो 12 दिन होगा, ठीक है, 12 दिन होगा, यानी कि 3 दिन 6 73 दिन, 73 डेज हो गए, हालांकि जीवित रहे। तो आप क्या कर देंगे, 73 डिवाइडेड बाई 365, आई बात समझ में, 73 डिवाइडेड बाई 365 कर देंगे, तो आपके पास 1,920 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1,920 रुपये, इसलिए हम लोग 1,920 रुपये यहाँ दिखा देंगे, क्लियर है। अब आता फिर कहता है गुडविल, तो गुडविल, तो जहां तक गुडविल की बात है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल की बात है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल पहले गुडविल निकालेंगे। नंबर 4 ये करते हैं, नंबर 4 एंड 5, नंबर 4 और नंबर 5 एक साथ। तो नंबर 4 में क्या हो जाएंगे आपका, बाई 2 बार लिखेंगे, कौन कौन, अमन सुमन और राखी, अमन मर गया तो रिमेनिंग पार्ट में कौन कौन हो गए, सुमन एंड राखी। जनरल एंट्रीज के लिए क्या होता है, सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, राखी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट। अमन क्रेडिट साइड इसलिए क्रेडिट है, लेकिन नाम लिखेंगे सुमन का कैपिटल ये 4 है और राखी का कैपिटल ये नंबर 5 है, ठीक है। तो 4 और 5 तो आइएगा टोटल, पहले हमको इसके लिए तो हमको पहले टोटल गुडविल निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल निकालना है आपको एवरेज प्रॉफिट में कर दो, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही होता है ना। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिए गए हैं 2 ईयर्स, है ना, ट्वाइस बोला है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना था, 5 3 ईयर्स के आधार पर। तो 3 साल का प्रॉफिट देखिएगा 30,000 70,000 80,000 है कि नहीं है, यानी कि 30,000 70,000 प्लस 80,000 भागा 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आपको कितने रुपए हो जाते हैं, आपके पास 60,000 रुपये हो जाता है, 60,000 रुपये हो जाते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कितना हो गया, गुडविल हो गया 60,000 रुपये। इसमें से अमन का हिस्सा आप देखेंगे, अमन शेयर, तो अमन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 60,000 में से ये लोग का कितना हिस्सा है, अमन को कितना हिस्सा मिलता है, 2/5 हिस्सा, तो 2/5, तो आपके पास जो है वो 48,000 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे, 48,000 रुपये हो जाएंगे। अब इस 48,000 रुपये को अब आपको क्या करना पड़ेगा, 48,000 रुपये को अब आपको क्या करना पड़ेगा, सुमन और राखी में बंटवारा करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर अब आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम लोग गेनिंग रेशियो नहीं निकालते। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू आपका जो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
ये होता है ना, तो आपका क्या हो जाएंगे, न्यू माइनस ओल्ड कर दीजिए। आई बात समझ में, न्यू माइनस ओल्ड कर दीजिए। या तो फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, इसको तो गेन हुआ 1/5 है ना, तो गेनिंग रेशियो सीधा आप वही बोल दीजिए 1:5, ठीक है, 1:5। तो 1:5, सॉरी यहाँ पर 1:5 देखिएगा, नीचे लिखा है सुमन एंड राखी एक्वायर्स अमन से, अमन का हिस्सा लेता है 1:5, तो सिंपली गेनिंग रेशियो यही है। तो अब हम बात करें फोन नंबर का, तो सुमन का, तो सुमन के लिए कितना हो जाएगा, 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, ये हो जाएगा ना, 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, तो हो जाएंगे 8,000 रुपये, यानी कि सुमन में चला जाएगा 8,000 रुपये। अब राखी की बात करें, नंबर 5, राखी की अगर हम बात करें तो राखी के लिए 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/6, तो 40,000 रुपये हो जाएंगे, तो इसमें चला जाएगा 40,000 रुपये। क्लियर है? चलिए, गुडविल का कैलकुलेशन हमने कर दिया। फिर कहता है अब आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना। आई बात समझ में, अब आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना। इसके लिए जनरल एंट्री क्या होता है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन आप लिखेंगे डेबिट वाले का, पीएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, पीएल सस्पेंस के नाम से। अब देखते हैं, कहता है कि आपको क्या करना है, पैसा निकालना है फाइनेंशियल ऑन द डेट ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है, 80,000 है ना, इसे नंबर 6 रखते हैं, तो नंबर 6, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 80,000 मल्टीप्लाई बाय फिर क्या होता है प्रॉफिट कैलकुलेशन में, आपका इसका हिस्सा शेयर, तो इसको कितना मिलते हैं, 2/5 हिस्सा मिलते हैं, मल्टीप्लाई बाय फिर क्या हो जाएंगे, अगर डे में था ना, तो डे में 73 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है, तो आपको जो है 6,400 रुपये हो जाएंगे, 6,400 रुपये, और इससे हम लोग लिखेंगे 6,400 रुपये। आई बात समझ में? अब देखते हैं, अब तो आगे कुछ कहा नहीं, तो अब सिंपली अब हम लोगों को बैलेंस कर देना है। तो जब आप बैलेंस करेंगे 1,20,000, 24,000, 1,920, 8,000, 40,000 और 6,400 को, तो आपके पास 2,03,20 रुपये हो जाएंगे। 2,03,20 रुपये में से 20,000 रुपये को घटा दीजिएगा तो 1,80,320 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारा चला जाएगा टू अमन का जो है एक्सेक्यूटर अकाउंट, ठीक है, एक्सेक्यूटर कितना हमने बोला, 1,80,320 रुपये। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल जब हम लोग ऐड करते हैं तो 2,03,20 रुपये, 2,03,20 रुपये, ठीक है, 2,00,000 सॉरी आपका हो जाएंगे 2,03,20 रुपये। आई बात समझ में, और इस तरह से डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर दिए, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्लियर हो जाता है। एंड आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 में किसी तरह का कोई इशू नहीं होंगे। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है जर्नल एंट्री एंड रिसीव्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक नया टॉपिक ऐड किया, जर्नल एंट्री। अभी तक हम लोगों ने बिना जर्नल एंट्री के बनाते थे, इससे बेटर होता है कि पहला ही बोल देता जर्नल एंट्री बनाने को, यानी कहने का मतलब ये तो हो गया ना कि पहले टफ दे दिया और उसके बाद में हल्का दिया, जबकि हम लोग देखते हैं कि पहले हल्का होना चाहिए, उसके बाद भारी वाला सवाल मिलना चाहिए, है कि नहीं। जब जर्नल एंट्री बनाए लेंगे तो लेजर बनाने का क्या जरूरत, कितना आसान है, देखिए तो छापना है, लेकिन इतना थोड़ा नहीं समझ में आता है, लोगों को पता नहीं। कहता है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रतीक रॉकी कुशाल एज ऑन March 31, 2019। कहता है प्रतीक रॉकी और कुशाल का बैलेंस शीट दिया गया है 31 मार्च 2019 को, ठीक है, बैलेंस शीट दिया गया है। उसके बाद कहता है कि रॉकी डाइड ऑन जून 30, 2019,
ठीक है। तो छोड़िए ये सब कुछ, सबसे हटाइए ये सबको, मोह माया छोड़िए। सबसे पहला काम बैलेंस शीट में आपका अगर कोई रिजर्व या पीएल या गुडविल है उससे सेटल करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपका रिजर्व दिया है, ठीक है, तो उस रिजर्व का बंटवारा करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, और में कौन कौन पार्टनर है, प्रतीक है ना, प्रतीक कैपिटल अकाउंट। फिर कौन है आपका प्रतीक के बाद, रॉकी, टू रॉकी कैपिटल, रॉकी है ना, और फिर कुशाल, तो कुशाल का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो देखते हैं। अब देखिएगा जनरल रिजर्व कितने रुपए, तो सवाल में आपका जनरल रिजर्व वह 16,000 रुपए, तो 16,000 रुपए जनरल रिजर्व में। अब इस 16,000 रुपए को अब आपको बंटवारा कर देना है। कौन से रेशियो में बंटवारा करना है, जब आपका सवाल में ऐसा कुछ नहीं कर रहा हो तो उससे हम इक्वल ही बांटेंगे। आई बात समझ में, चलेगा। फिर से बारीकी से चेक कर लेते हैं कि आपका सवाल में कहा है या नहीं कहा है। अच्छा एग्जाम बोलता है, सबसे नीचे भाई साहब बोला है प्रॉफिट वेयर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल क्या है, 30,000 20,000 20,000, यानी कि 3:2, ठीक है, 3:2 यह रेशियो में आपको बंटवारा करना है। तो चलिएगा आपको 3/10, ठीक है, 3/10 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6,858 रुपये, ठीक है, 6,858 रुपये, 6,858 रुपये। अब 16,000 गुना 2 बटा 2/7, तो आपको हो जाएंगे 4,571 रुपये, 4,500, ठीक है, 4,571, ठीक है। आपका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर, जनरल रिजर्व को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। आई बात समझ में। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपका ये साइड यानी असेट साइड नेगेटिव हो गया। तो चलिए अब हमारा ये जो हो गया आप लोग सवाल पढ़ाएंगे। सबसे पहले कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के एक्सपायर कौन किया, रॉकी, रॉकी एक्सपायर हो गया 30 जून 2019 को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका रॉकी का कैपिटल कितना था, 20,000, ठीक है। तो इसके लिए जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकी अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकी अकाउंट, रॉकी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू रॉकी का कैपिटल अकाउंट। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, कैपिटल तो 20,000, कैपिटल तो है 20,000 पे रेट कितना बोलता है, आपको रेट करता है 5%। अच्छा फर्म कब बंद होता है, तो 31 मार्च को, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीना काम किया, तो 3/12, तो यू विल गेट 250 रुपये। कितना, 250 रुपये। आई बात समझ में। तो चलिए इससे 250 रुपये, 250 रुपये क्लियर है। अब चलते हैं इसके बाद फिर अब आपका काम क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ होगा उसके आधार पर गुडविल का बंटवारा करना है। तो गुडविल का बंटवारा करना है तो जनरल एंट्रीज के लिए क्या हो जाएंगे,
रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, तो रिमेनिंग पार्टनर रॉकी जब डेथ हो जाएगा रॉकी का, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? प्रतीक और खुशहाल। ठीक है, तो प्रतीक कैपिटल अकाउंट में डेबिट, इसके लिए नरेशन लिख देते हैं। सॉरी पहले नरेशन हो जाएंगे बिल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम लोग इसके लिए गुडविल के लिए। तो क्या हो जाएगा? प्रतीक का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, फिर हो जाएगा कुशाल का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और फिर आपका चला जाएगा यहाँ पर रॉकी। ठीक है, तो रॉकी का कैपिटल अकाउंट, रॉकी कैपिटल। ठीक है, नरेशन बीइंग गुडविल ट्रांसफर, बीइंग गुडविल ट्रांसफर, गुडविल को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए अब इसका अमाउंट देखते हैं। तो आपका एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको 3 साल का दिया हुआ है। तो कैसे 3 साल का दिया हुआ है? 12,000, 16,000 और 14,000। 12,000, 16,000, 14,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि 42,000 आपका टोटल होते हैं 42,000 रुपये, और उसमें से 3 से डिवाइड कर देंगे तो 14,000, ये हो जाएगा आपका 14,000 रुपये गुडविल। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल गुडविल। तो रॉकी का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 14,000 में से 3 2 ना, तो 2/7, तो जब 2/7 करेंगे तो 8,000 रुपये, ये हो जाएगा रॉकी का हिस्सा। अब इस हिस्से को ये लोग क्या करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर ले लेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन से रेशियो पर लेंगे? 3:2:2, तो 2 तो गया, तो यानी 3:2 के रेशियो पर। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रतीक का, तो प्रतीक का कितना हो जाएगा? 8,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4,800। सिमिलरली 4,800, तो चलिए प्रतीक में 4,800, अब टोटल हो गए 8,000 रुपये। तो अब कितने रुपए बच जा रहे हैं? तो आपको जो है 3,200 रुपये, तो ये हो जाएगा इनके लिए 3,200 रुपये। ठीक है, और इस तरह से हमने कर दिया गुडविल का कैलकुलेशन। अब देखते हैं आगे फिर कहता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट निकालना है आपको कैसे? वो कहता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट के आधार पर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोले तो 14,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको जो है प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना। तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय अलाइव पीरियड, तो अलाइव क्या था? तो पहले रेशियो देखते हैं, शेयर्स इन द रेशियो, तो 2/7 और मल्टीप्लाई बाय अलाइव पीरियड, तो 3 महीना ना, तो 3/12। जब आप इसको सोल्व कर देंगे तो आपके पास जो है वो हो जाएंगे 1,000 रुपये। तो ये हो जाएगा 1,000 रुपये। इसके लिए जनरलिटी क्या हो जाएगा? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सा पार्टनर है? आप सॉरी कौन रिटायर डेट किसका हो रहा है? रॉकी का, तो रॉकी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रॉकी का कैपिटल अकाउंट कितना रुपया? 1,000 रुपये, ये हो जाएंगे 1,000 रुपये। नरेशन लिख देंगे बिल पीएल ट्रांसफर, पीएल को हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिए हैं कैपिटल, रॉकी का कैपिटल। अब चलिए, अब इतना कर लेने के बाद अब आपका काम होंगे पहले रॉकी का कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, तो क्योंकि अब आपका सवाल नहीं पूछ सकता है, अरे कुछ है नहीं, अब तो आपको नेसेसरी। चलिए, तो रॉकी के लिए बनाना, तो रॉकी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कितना रुपया रॉकी का? 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब सिंपली आपको यहाँ से टेस्ट कर देना है। रॉकी क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन जनरल रिजर्व का नाम लिखेंगे। रॉकी के सामने 4,571 रुपये। अब इसमें देखते हैं रॉकी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिख देंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपया? 250।
रॉकी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। डेबिट में कौन कौन है? प्रतीक है और फिर डेबिट में कुशाल, कुशाल, ठीक है। प्रतीक के सामने 4,800 रुपये और कुशाल के सामने 3,200 रुपये। फिर अगला में देते हैं रॉकी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो पीएल सस्पेंशन, ठीक है, 1,000 रुपये। चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमें बैलेंसिंग कर देना है। तो सिंपली जब बैलेंसिंग करेंगे तो आपको जो है ये साइड ही बैलेंसिंग हो जाएगा। इधर लिख देंगे रॉकी का एक्सिक्यूटर, रॉकी एक्सिक्यूटर, ठीक है। आइए 20,000 रुपये, 4,571 रुपये, 250 रुपये, 4,800 रुपये, 3,200 रुपये और 1,000 रुपये को ऐड करिएगा तो 33,831 रुपये। कितने? 33,831, 33,821, सॉरी 33,821। इधर भी कर देंगे 33,821, डबल लाइन से अकाउंट करो, 33,821 डबल लाइन से अकाउंट करो, ठीक है। अब इसके लिए आपको जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा, रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकीज एक्सिक्यूटर अकाउंट, एक्सिक्यूटर अकाउंट कितना? 33,821, यानी कि रॉकी का एक्सिक्यूटर को कितना रुपया मिल जाएगा? रॉकी का एक्सिक्यूटर को 33,821 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सिक्यूटर अकाउंट, ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सिक्यूटर अकाउंट। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वह कंप्लीट होता है और साथ ही साथ आज का क्लासेस जो है वह भी समाप्त होते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.